अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको चींटियों के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो कि शायद आपने इससे पहले ना सुने हों। दोस्तों, चींटियां अल्लाह की पैदा करदा हशरातुल अर्ज में से एक है और ये दुनिया भर में कसरत से पाई जाती हैं। चींटियों के बारे में तहकीक से साबित हुआ है कि चींटियों का खानदान 1000 चींटियों पर मुश्तमिल होता है। हर खानदान की एक मलिका होती है और बाकी सब चींटियां उसकी पैरवी करती हैं और उसके हुक्म की पाबंद होती हैं। इस मखलूक में दोनों जिन्स पाए जाते हैं, लेकिन मलिका चींटी के अलावा तौलीद का काम कोई और नहीं करता। अगर इत्तेफाकन कोई मलका मर जाए तो एक खानदान दूसरे के साथ जम हो जाता है। मलका की जगह कोई और नहीं बन सकता। चींटियां गला जमा करती हैं और उसको अपने बिलों में जखीरा करती हैं। दोस्तों, चींटी, इंसान और चूहे वो मखलूकात हैं जो रिस्क जखीरा करते हैं। चींटी खास तौर पे सर्दियों का रिस्क गर्मियों में जखीरा कर लेती है। चींटियां इंतहाई मेहनती होती हैं और ये अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं। चींटियां निहायत हुनरमंद कीड़ा समझा जाती हैं और ये खास तरीके से अपना बिल बना सकती हैं जो कि ज्यादातर मिट्टी को खोद कर बनाए जाते हैं। ये सब कुछ ये अपनी टांगों की मदद से करती हैं। चींटियां ज्यादा जंगलों में रहती हैं और दरख्तों पर कयाम करती हैं। ये सिवाय एंटार्क्टिका के दुनिया में हर बर्रे आज़म में पाई जाती हैं। एंटार्क्टिका में ना पाए जाने की वजह वहां की शदीद सर्दी है। चींटियां काफलों की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और मलिका चींटी इनके दरमियान होती है। दोस्तों, ये अब आपको चींटी से मुतालिक कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो यकीनन बहुत कम लोग जानते होंगे। नंबर 1, ये अल्लाह की तख्लीक करदा एक छोटी सी मखलूक है, लेकिन इसके इकसाम में तनाव पाया जाता है। दुनिया भर में चींटियों की 12,000 से जायद नस्लें पाई जाती हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरह की चींटियां पाई जाती हैं। ये एक दूसरे से कदरे मुख्तलिफ होती हैं। पाकिस्तान में ज्यादा स्याह रंग की छोटी बड़ी चींटियां पाई जाती हैं, जबकि अफ्रीका के लोगों में बड़ी और भूरे रंग की चींटियां पाई जाती हैं। नंबर 2, दुनिया की सबसे ज्यादा मुशक्कत करने वाली मखलूक में चींटियों को ही शुमार किया जाता है। ये हर वक्त अमले हरकत में रहती हैं और फितरतन मेहनती और सरगर्म होती हैं। खुराक की तलाश में दूर दूर तक निकल जाती हैं और जब कुछ मुंह में उठाती हैं तो सारा वजन गर्दन पर होता है। इस वजन को उठाए काफी दूर तक ले जाने की सलाहियत होती है। नंबर 3, चींटी एक टेरेस्ट्रियल कीड़ा है, यानी कि चींटियां ज्यादातर खुश्की पर ही पाई जाती हैं। ये कयाम भी खुश्की वाले मकामात और इलाकों में करना पसंद करती हैं, इसलिए खुश्क इलाकों में इनकी तादाद काफी ज्यादा होती है। लेकिन इसके बावजूद ये पानी में 20 से 24 घंटे तक जिंदा रह सकती हैं। कुछ इकसाम की चींटियों में पानी में 24 घंटों से भी ज्यादा देर तक रहने की सलाहियत होती है। नंबर 4, अगर चींटियों की उम्र की बात की जाए तो इसमें बहुत तनाव पाया जाता है। हर नस्ल की चींटी की औसतन उम्र में काफी तगय्युर हो सकता है। चींटी आमतौर पर 45 से 60 दिन तक जिंदा रह सकती है। ये उम्र एक आम पाए जाने वाली चींटी की है, जबकि कुछ इकसाम की बड़ी चींटियों की उम्र कई साल तक भी हो सकती है। तहकीक के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र रसीदा चींटी की उम्र 30 साल थी। नंबर 5, चींटियों की खुराक की बात करें तो हमें पता चलता है कि इनकी पसंदीदा खुराक मीठा है। मीठे में भी खासकर चीनी और उससे बनी हुई मुख्तलिफ चीजें ये बहुत ज्यादा खाना पसंद करती हैं, इसलिए मिठाई वगैरह पर फौरन से जमा हो जाती हैं। एक खास किस्म की चींटियां चीनी के अलावा गोश्त के टुकड़ों और हड्डियों पर भी पालती हैं। इसके अलावा मट्टी, लकड़ी का भूरा वगैरह भी इनकी पसंदीदा खुराक में शुमार किया जाता है। नंबर 6, दोस्तों, यहां पर आपको यह भी बताते चलें कि जहां चींटियों की खुराक की बात हो गई, वहीं कुछ ममालिक में चींटियों को बतौर गज़ा भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हां, वो ममालिक जहां खाने में हलाल हराम की खास तमीज नहीं की जाती, वहां पर कीड़े मकोड़ों को बिला झिझक खाया जाता है। इन मुल्कों में चीन सरे फहरिस्त है। चीनियों का यह खासा है कि वो कोई भी खुराक, खास करके कीड़े मकोड़े और दीगर छोटे मोटे जानवर, बगैर पूरी तरह पकाए बासानी खा लेते हैं। नंबर 7, दोस्तों, अगरचे चींटी एक बहुत ही छोटा सा कीड़ा है, लेकिन अपनी जिसामत के एतबार से इनको बहुत मजबूत समझा जाता है। उसकी वजह इसका सख्त जान होना है। चींटी की टांगें बहुत मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से ये मीलों दूर तक चली जाती हैं।
चींटियों को तेज दौड़ने वाला कीड़ा समझा जाता है। आमतौर पर चींटियों की 6 टांगे होती हैं। कुछ चींटियों में डंक भी पाया जाता है। उन चींटियों को बुलेट्स आंट कहा जाता है। ये अगर किसी को डंक जाए तो उस बंदे का अल्लाह ही हाफिज। नंबर 8, दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि सहारा के सहरा में पाई जाने वाली सयाह किस्म की चींटियां उन मखलूकात में से एक हैं जो सख्त गर्मी बर्दाश्त करने की सकत रखती हैं। ये एक खास नस्ल की चींटियां हैं जो गर्मियों की दोपहरों में जब सहारा के सहरा में तपिश बहुत ज्यादा होती है उसको बआसानी बर्दाश्त कर सकती हैं। ये चींटियां गर्मी से मर जाने वाले छोटे हशरात को बतौर गजा खाती हैं। ये सबसे सख्त जान चींटियां समझी जाती हैं। नंबर 9, चींटी मामूली आवाज को जांच लेती है और उसके मुताबिक पेशरफ्त करती है। इस जांच की वजह उनके एंटीने होते हैं जो आवाज के इर्तियाश को जांच लेते हैं। ये चींटियों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। नंबर 10, दोस्तों चींटियों में पाई जाने वाली एक बहुत खास सिफ्त उनका आपस का बहुत ज्यादा इत्तेहाद और यकजहती है। जब भी कुछ खाने को मिल जाए ये दीगर चींटियों को खबर कर देती हैं। सब चींटियां जमा होकर मिलकर उस चीज को एंजॉय करती हैं। इसके साथ साथ चींटियां हमेशा सब काम मिलजुल कर करती हैं। कोई भी चींटी कोई काम अकेले नहीं करती बल्कि मिलजुल कर एक मुनज़्ज़म अंदाज में चलती फिरती और अपने मामूलात के तमाम तर काम करती जाती हैं। नंबर 11, दोस्तों अगर इस्लामी तारीख पर नजर डाली जाए तो उसमें भी चींटी का जिक्र मिलता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि जानवरों की जबान को समझने की सलाहियत रखते थे, उनके दौर में एक बार बारिश नहीं हो रही थी। कहत और खुशकसाली का दौर था। ऐसे हाल में लोग जब मिलकर इज्तिमाई दुआ मांगने को निकले तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जगह एक चींटी को दुआ करते पाया। आप वहीं से यह कहकर वापस हो गए कि इस चींटी की दुआ से बारिश हो जाएगी। इस दुआ की कबूलियत की वजह से बारिश हो गई और वहां की खुशकसाली खत्म हो गई। नंबर 12, चींटियों के बारे में साइंस की तहकीक ये भी कहती है कि चींटियों के कान नहीं होते। चींटियों की कुछ इकसाम आंखों से भी महरूम होती हैं। वो इर्तियाश यानी कि वाइब्रेशंस के जरिए एक दूसरे से राब्ता करती हैं। इसके अलावा चींटियां एक दूसरे से एंटीने के जरिए राब्ता करती हैं। यूं वो मिलजुल कर दूर दूर से खुराक ढूंढ कर लाती हैं। साइंस के मुताबिक चींटियों के जिस्म से खास किस्म के केमिकल मादे भी निकलते हैं जिसके जरिए से वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके हरकत कर सकती हैं। नंबर 13, दोस्तों चींटियां जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों के मुख्तलिफ किस्मों में से काफी कदीम किस्म है। कहा जाता है कि चींटियां जमीन पर 130 मिलियन साल पहले आई और आज तक मौजूद हैं। उनके साथ के मुख्तलिफ जो दूसरे जानवर थे उनके जो डायनासोर्स वगैरह हो गए वो नापैद हो चुके हैं, जबकि चींटियां आज भी कुर्रे अर्ज पर मौजूद हैं और वक्त के साथ साथ चींटियों की तादाद और नस्लों में भी इजाफा होता जा रहा है। नंबर 14, चींटियों की इकसाम में पाई जाने वाली चींटियों में से जिस्मानी तौर पर सबसे बड़ी चींटी का साइज 2.7 इंच है, जबकि आमतौर पर पाई जाने वाली चींटी का साइज औसतन 0.5 से 0.8 इंचेस होता है। लेकिन चींटियों की जिसामत में नस्ल दर नस्ल इख्तिलाफ पाया जाता है। चींटियां मुख्तलिफ रंगों और साइज में पाई जाती हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको चींटियों से मुतालिक 14 ऐसे फैक्ट्स बताए हैं जो शायद आपने इससे पहले ना सुने हों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।